हरीश, अगर नामांकन दाखिल करना है, पर्चा लिया जा चुका है, तो फिर इतने ज्यादा बादल क्यों है इर्द गिर्द? जयवर्धन सिंह नहीं बता रहे हैं, ना दिग्विजय सिंह खुद बता रहे हैं। 1 घंटे 1.5 घंटे का ही तो वक्त बचा है। अब तस्वीर तो साफ हो जानी चाहिए ना कि नामांकन दाखिल कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आपने जो सवाल उठाया वो बिल्कुल वाजिब है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दरअसल दिग्विजय सिंह की शख्सियत ही कुछ ऐसी है, बेहद रहस्यमय हालात में उनका पूरा जीवन रहा है। नेहा, शुरुआत से अगर अभी तक का हम देखें दिग्विजय सिंह का सफर, तो 1969 में पहली बार वो नगर पालिका अध्यक्ष बने थे। तब कांग्रेस के टिकट पर नहीं बने थे वो, लेकिन 1970 में यानी उसके 1 साल बाद ही वो कांग्रेस में आ जाते हैं। उसके बाद वो बाकायदा विधायकी का चुनाव लड़ते हैं और बाकायदा पहली ही बार में जब वो विधायक बनते हैं तो मंत्री बन जाते हैं। उसके बाद 1984 में वो राजगढ़ लोकसभा सीट से सांसद बनते हैं और उसके बाद उन्हें अध्यक्ष बनाया जाता है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। उसके बाद 1993 में वो मुख्यमंत्री बनते हैं और 5 साल सत्ता में राज करने के बाद वो दोबारा पहली बार ऐसे मुख्यमंत्री थे जो लगातार 2 बार और 10 सालों तक उन्होंने मुख्यमंत्री पद का जो सफर है वो पूरा किया, लगातार 10 सालों तक। उसके बाद जैसे ही 2003 में चुनाव हारती है कांग्रेस, तो दिग्विजय सिंह इस राजनीति से संन्यास का ऐलान कर देते, कहते कि 10 सालों तक मैं कोई चुनाव लड़ूंगा नहीं, और वो बात उन्होंने अपनी रखी। 10 सालों तक वो सक्रिय राजनीति से दूर रहे, चुनाव में वो नहीं लड़े। इस दौरान वो कांग्रेस के महामंत्री रहे एआईसीसी के दिल्ली में। उसके बाद वो राज्यसभा सांसद बनते हैं और उसके बाद वो दोबारा राज्यसभा सांसद हाल ही में बने हैं। तो ये इस बीच में अगर आप देखें तो दिग्विजय सिंह का आशुतोष मिश्रा वहां पर मौजूद है जहां इस वक्त एक्शन चल रहा है, क्योंकि दिग्विजय सिंह के घर में इस वक्त तमाम उनके समर्थक मौजूद हैं। आशुतोष, देखिए, जयवर्धन सिंह खास तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि थोड़ी देर का इंतजार कीजिए, तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन क्या हम ये माने कि 11 बजे या उसके बाद दिग्विजय सिंह कभी भी पहुंच सकते हैं और नामांकन दाखिल कर सकते हैं? देखिए, जब यहाँ से वो निकल रहे थे और जब मैंने पूछा तो मुझे उन्होंने इतना ही जवाब दिया कि नामांकन 11 बजे का है। अब 11 बजे के बाद वो पत्ते खोलेंगे और क्या होगा कदम, ये कोई नहीं जानता। लेकिन बीती रात जो घटनाक्रम हुए, मल्लिकार्जुन खड़गे का मिलना, अगर उन्हें ये यकीन होता है कि गांधी परिवार का आशीर्वाद मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ है, उनको प्राप्त है, तो संभवतः ये भी हो सकता है कि नामांकन भरना ही न जाए। तो ऐसे में फिर जो उम्मीदवारी है वो सिमट कर फिर से 2 पर हो जाएगी, जो स्थिति शाम तक की थी। बहरहाल जयवर्धन सिंह, दिग्विजय सिंह के जो बेटे हैं, वो इस समय यहाँ पर हैं और अपने समर्थकों के साथ कोशिश करें उनसे भी बात करें, अब तक उनकी बातें पहुंचाए कि आखिर बेटे होने के नाते और खासकर कांग्रेस नेता के होने के नाते कि आखिर उनकी जिम्मेदारियां क्या। और कई सारे देखिए विधायक हैं मध्य प्रदेश के और दूसरे तमाम सारे नेता यहाँ पर पहुंचे हैं। राजा साहब को उम्मीदवारी भरनी चाहिए कि नहीं? भरनी चाहिए। राजा साहब को प्रशासनिक अनुभव है। जयवर्धन सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज तक पे सीधे दिग्विजय सिंह की आवाज से। अब आपके पिता जो है नामांकन भरने के लिए तैयार है, तो सबसे पहले कंफर्म कर, नामांकन होगा या बीती रात जो घटनाक्रम हुआ है उसके बाद तस्वीर बदल सकती है? जैसा उन्होंने स्वयं कहा, सभी को कल भी कहा कि थोड़ा और इंतजार कर लीजिए, 9 बज चुके हैं, लगभग 2 घंटे 3 घंटे और हैं, तो जो भी स्थिति है वो स्पष्ट होगी 2-3 घंटे में। घड़ी की सुइयां बीत तो रही हैं, लेकिन इंतजार नहीं हो रहा है कि इतना बड़ा चुनाव है। कांग्रेस पर आरोप लगता रहा कि देखिए सब कुछ 10 जनपद से चल रहा है। ये एक ऐसी तस्वीर दिखाई पड़ रही है जब 3-3 चेहरे मैदान में उतर रहे हैं बतौर अध्यक्ष पद। आप इतना टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जो भी जीतेगा कांग्रेस का ही जीतेगा। हाँ, ये बात तो है, लेकिन बाद में नामांकन होगा उनका। अच्छा, आप कह रहे देखिए वो मुख्यमंत्री रहे, लोकसभा सांसद रहे, राज्यसभा सांसद रहे, विधायक रहे, इस अनुभव के आधार पर क्या उन्हें ये जिम्मेदारी संभालनी चाहिए जयवर्धन? सर, वो तो मैं मानता हूँ उनको वैसे ही इतना कुछ मिल चुका है कांग्रेस पार्टी से, नेहरू गांधी परिवार से। वो 30 साल की आयु में विधायक बने थे, उनको फिर 33 साल की उम्र में मंत्री बनाया गया मध्य प्रदेश में। पीसीसी अध्यक्ष बने, मुख्यमंत्री बने, सांसद बने, लोकसभा में राज्यसभा में भी महामंत्री रहे बहुत सालों के लिए एआईसीसी में। तो उनको वैसे ही बहुत कुछ मिल चुका है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। तो और वैसे भी जो सबसे महत्वपूर्ण विषय आज के समय हम सबके लिए है वो है भारत जोड़ो यात्रा। हम सबके नेता राहुल गांधी जी इतनी लंबी यात्रा कर रहे हैं, 3500 किलोमीटर की, और आप स्वयं देखिए कितनी भीड़ उनके साथ चल रही है। आपके पीछे भी काफी भीड़ खड़ी और ये इसी समर्थन में तो आए हैं। और खासकर आपके राज्य में अगले साल चुनाव है, आपको लगता है दिग्विजय सिंह अगर आगे होते हैं? अधिकतर लोग सब मध्य प्रदेश के ही हैं। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास, तस्वीरें दिखा देते हैं। दरअसल दिग्विजय सिंह जो अभी कुछ देर पहले अपने आवास से रवाना हुए थे, वो मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंच गए हैं। अब ये मुलाकात दरअसल क्यों हो रही है आशुतोष, ये मुलाकात क्यों हो रही है? खड़गे जी से मिलने क्यों दिग्विजय सिंह पहुंचे हैं? उनके बेटे से पूछिए।
बिल्कुल यही संभावना नहीं हम जता रहे थे कि अगर दिग्विजय सिंह को ये संदेश मिल गया होगा कि गांधी परिवार का आशीर्वाद मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ है, तो संभवतः 11 बजे के बाद जो नामांकन होना था वो दिग्विजय सिंह शायद न भी करें। इसीलिए देखिए उनके जयवर्धन सिंह जब पूछ रहे हैं, बहुत सदा हुआ जवाब है कि इंतजार कीजिए 11 साढ़े 11 के बाद क्या होगा, तो वहां उनसे जाके मिलना। हालांकि उम्मीदवारों के बीच मिलना कोई नया नहीं था, कल देखिए शशि थरूर दिग्विजय सिंह भी मिल रहे थे, लेकिन तब 2 ही दावेदार थे। अब खड़गे की दावेदारी वो डार्क हॉर्स बन के सामने आते हैं। उनको लगता है कि अगर गांधी परिवार ये चाहता है तो जो डेलीगेट हैं, जो तमाम सारे लोग जो समर्थन करेंगे, चुनेंगे, उनको भी पता है कि फिर किस तरफ जाना है। तो ऐसे में चुनाव लड़ना जरूरी है, नहीं है, उचित है, अनुचित है, ये दिग्विजय सिंह बखूबी समझते हैं। तो शायद उन इशारों को पढ़ते हुए उनसे मिलने गए होंगे, चर्चा के बाद वापस घर पर आएंगे। और मुझे लगता है ज्यादा समय रह नहीं गया है, 9:18 का समय हो रहा है, 11 बजे की बात है, अपने आप सब कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन अगर दिग्विजय सिंह नामांकन नहीं भरते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि फिर अगले चंद दिनों में इस बात का मैं सिर्फ औपचारिकता रह जाएगी कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही शायद वो चेहरा होंगे जो कांग्रेस का पूरी पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व करेंगे।